आर्य युवा समाज महात्मा हंसराज पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 की प्रांगण में यशशाला में और कोरोना काल के महामारी में इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी अभिभावकगण आर्यजनों को प्रातःकालीन पावन वेला में वैदिक अभिवादन नमस्ते। आप सब को विदित है, आप सब जानते हैं और प्रतिदिन आनंद विभोर हो रहे हैं। हमारे विद्यालय में आर्य युवा समाज के तत्वाधान में 4 दिनों का वेद प्रचार का समारोह चल रहा है। इसी की कड़ी में आज तीसरा दिन है। प्रथम दिवस पहले दिन हम और आप सबने ऑनलाइन आर्य प्रादेशिक प्रतिसभा नई दिल्ली के सहमंत्री श्रीमान सतपाल आर्य जी ने यजमय जीवन के से हम सबको अवगत कराए, परिचय कराए। दूसरे दिवस कल हम सब ने श्रीमान नरेंद्र आहूजा जी, जो हरियाणा सरकार में औषधि नियंत्रक हैं, उन्होंने बड़े ही सरल ढंग से योगमय जीवन के बारे में बताए। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बारे में आज दुनिया के लोग जन जन को योग प्राणायाम की आवश्यकता है। योग से हमारा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा सब विकसित होते हैं। आज इसी श्रृंखला में आज तीसरा दिवस है। कल हमने आर्य युवा समाज के बच्चों से वेदों की महत्ता पर सुने थे। इसी श्रृंखला में आज आर्य युवा समाज के कर्णधार, संगीत में जिनकी विशेष रुचि है, कोकिल कंठ के रूप में है आयुष्मान, तेजस्वी, वर्चस्वी, विद्यामान कुशाग्र जी। अब हम और आप ऑनलाइन महात्मा हंसराज विद्यालय के सभी सदस्य, अभिभावकगण, बच्चे जुड़ रहे हैं और आप सब सुखमय जीवन पर आधारित कि विधाता ने, परमात्मा ने जीवन दिया है, उस विधाता का कोटि कोटि नमन वंदन कर रहा है आयुष्मान कुशाग्र जी। तुमने दिया
सागरी जी, आपने परम पिता परमात्मा ने जीवन दिए हैं। जो गुरु मंत्र गायत्री मंत्र है वो प्राणों का प्राण है। उस विधाता के चरणों में आपने अरदास की है। जीवन देने वाला विधाता है, संचालन करने वाला विधाता है। परमात्मा के मुख्य रूप से 4 काम हैं: दुनिया को बनाना, पालन करना, अंत में समेट लेना और कर्मों के अनुसार फल देना। उस विधाता को आपने प्रणाम किए हैं। अब हमारे मध्य में हम सब ऑनलाइन ही श्रवण करेंगे। बहुत ही आर्य जगत के मूर्धन्य व्यक्ति हैं, जिनका सारा जीवन वैदिक धर्म आर्य समाज से संबंधित है। नाम भी उनका जीवन से ही संबंधित है। विद्यालय की प्राचार्य महोदया जी से प्रार्थना है कि आकर के प्राचार्य रमेश चंद्र जीवन जी का स्वागत और अभिनंदन वंदन करेंगे। सब आर्यजनों का सादर नमस्ते। वेद प्रचार की श्रृंखला में आज तीसरा दिन है। हमारी हंसराज विद्यालय इस वेद प्रचार की कार्यों में शुरू से जुड़ा हुआ है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम बहुत ही सक्सेसफुली वेद प्रचार का ये 4 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने 2 दिन तक अपने आर्यों की बड़ी अच्छी बातें सुनी है, लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आचार्य प्रिंसिपल रमेश चंद्र जीवन जी। इनके बारे में जब कहना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूँ, ये तो ये कर्मठ और निष्ठावान आर्य समाजी है और सालों से ये प्रिंसिपल रहे हैं और इनके द्वारा हिमाचल में, पूरी हिमाचल में सारे आर्य संस्थानों का एस्टैब्लिश हुआ। He was instrumental in opening so many schools in Himachal, and he was a very able administrator and he was a guide, mentor to us. But one thing I always wonder about him, that ये रोज इन्होंने हवन अपने घर में जरूर करते हैं और वेदों का अध्ययन भी बहुत करते हैं। जब इनसे मैंने जब प्रार्थना की थी हर वर्ष की भांति हम ये करने जा रहे हैं, वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा था कि मैं छोटे बच्चों के साथ तो मैं जरूर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये होता है कि जो भी बच्चे आपकी हंसराज विद्यालय में पढ़ते हैं उनको आपकी विद्यालय का नाम ही हंसराज पब्लिक स्कूल है और महात्मा हंसराज जी के बारे में उन बच्चों को हर बातों को मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने आज की अपना विषय है सुखमय जीवन, उसमें लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये सारी बातों को कहते हुए सुखमय जीवन को भी जोड़ूंगा। तो मैं सर से ये विनम्र प्रार्थना करती हूँ, आप ऑनलाइन ही हमारे साथ जुड़िए और हमारे बच्चों को न सिर्फ सुखमय जीवन के बारे में लेकिन आर्य समाज के बारे में और हमारे सारे विद्यालयों के बारे में भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हंसराज महात्मा हंसराज स्कूल पंचकुला की प्राचार्य महोदया श्रीमती जया जी, अध्यापक मंडल, अभिभावक बंधुओं व भारत की आशाओं के कुसुम सुमन प्यारे बच्चों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। नमस्ते, सबको स्वीकारी हो। प्यारे बच्चों, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आपके विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस बार भी वेद प्रचार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह विद्यालय इस दृष्टि से अनूठा है, अलग है और हर वर्ष बच्चों को नई नई जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से, वेद प्रचार कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। इसके लिए मैं प्राचार्य महोदया को
हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं आपका विद्यालय डीएवी की एक प्रमुख संस्था है। डीएवी संस्थान एक ऐसा मानव निर्माण की योजना को लेकर के चला है। उसके संबंध में कुछ परिचय पहले दूं आपको, थोड़ा इतिहास बताऊं, उसके बाद अपने विषय पे आपसे चर्चा बहुत संक्षेप में करूंगा। प्यारे बच्चों, यह विद्यालय महात्मा हंसराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा हंसराज जी महर्षि दयानंद सरस्वती की शिष्य परंपरा में बहुत पहले से जुड़े और इस आंदोलन के नींव के पत्थर माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, महात्मा जी के जीवन से तो आप परिचित होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं आपके इस विद्यालय के डीएवी आंदोलन के नाम के अंदर ही एक तो दयानंद का नाम आता है, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनकी स्मृति में यह एक शिक्षण संस्थान अब तो लगभग सर्वव्यापी सारे विश्व में संस्थाएं हैं और विशेष रूप से भारतवर्ष के अंदर कोई ऐसा प्रांत नहीं जहां पर यह संस्था नहीं है। लगभग 1200 के करीब के लगभग ये संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और ये महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति में प्रचलित की गई एक योजना के अंतर्गत विद्या के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। जैसे कि महर्षि दयानंद का स्वयं का जीवन कुछ इस प्रकार का रहा है कि वो समाज के लिए, कोई उनको समाज सुधारक कहता है, कोई देश उद्धारक कहता है, कोई राष्ट्रभक्त के रूप में उनको मानता है, कोई वेद भक्त के नाम पे उनको उनकी प्रशंसा होती है, वेद के लिए जो कार्य उन्होंने किए। इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति में यह संस्थान बनाया गया था और महात्मा हंसराज जी सबसे पहले प्रिंसिपल थे जो डीएवी स्कूल के प्राचार्य के रूप में, जिन्होंने अवैतनिक बिना पैसा लिए हुए सेवा की और जीवन पर्यंत सेवा की, सारा जीवन। इस समय महात्मा जी के बड़े भाई जिन्होंने मुल्खराज भल्ला जी ने महात्मा जी को सपोर्ट किया और महात्मा जी ने डीएवी की बहुत सेवा की है। उस समय जब महर्षि दयानंद का देहावसान हुआ तो ऋषि के अनुयायियों ने, उनके जो पैरोकार थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी स्मृति में जैसे वो विद्या के प्रचार प्रसार और ज्ञान की उन्नति के लिए सारा जीवन कार्यरत रहे, बुराई से लड़ाई लड़ी और हर प्रकार की कुरीतियों की रीति के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और इस सोए हुए भारतवर्ष को जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, इसको जगाने में जो प्रयास किया, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए डीएवी आंदोलन का शुभारंभ किया गया। 1883 में महर्षि दयानंद का देहावसान हुआ और 86 में ये संस्थान डीएवी संस्थान शुरू हुआ, जिसमें विशिष्ट भूमिका पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी नाम के एक विद्यार्थी महात्मा हंसराज जी के सहपाठी थे, उनका योगदान और उस समय के राजनीतिक क्षितिज पर सूर्य की भांति चमकने वाले लाला लाजपत राय जी इत्यादि अनेक लोगों ने इस संस्था को की स्थापना में अपना योगदान दिया। एक छोटे से विद्यालय के रूप में प्रारंभ होकर के और आज ये संस्थान विश्वव्यापी संस्थान कहलाता है और शिक्षा जगत के अंदर ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जो भूमिका इस संस्थान ने निभाई है वो निस्संदेह वो उसका कोई पैरेलल नहीं है, उसके समकक्ष कोई भी आके खड़ा नहीं हो सकता। ये मानव निर्माण की योजना, मैंने इसको पहले आपसे चर्चा करते हुए बताया कि मनुष्य के निर्माण के लिए, मानव
देखने में तो हम सब लोग मनुष्य लगते हैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप में हम मनुष्य हैं? क्या मानवोचित गुण हमारे जीवन के अंदर विद्यमान है? क्या हम अच्छे नागरिक या अच्छे मानव हैं? इसके ऊपर बड़ा प्रश्न उठता है। उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए जो योजना वेद के अंदर मौजूद है, उस वेद की योजना को लेकर के ही इन संस्थानों की स्थापना की गई। वेद आप सब लोग पठित हैं, हर बार सुनते हैं, बहुश्रुत हैं। आपको पता होगा वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, विद्या है। विद्या के प्रचार प्रसार के लिए जो संस्था समर्पित हो वो वैदिक संस्था कहलाती है। आपके संस्थान में एंग्लो वैदिक नाम से इसका समावेश है। इसके अंदर वैदिक विचारधारा, और जो भी एंग्लो शब्द का अर्थ ये है कि समकालीन विज्ञान के प्रगति में जो चीजें, जो भी नए आयाम स्थापित हुए हैं, नए विचार आए हैं, उन सभी विचारों को की समीक्षा करके उनका समावेश किया जाए। और ये एक संस्थान प्राचीन और नवीन विचारधारा का समन्वय करने वाली एक संस्था बन गई, दयानंद एंग्लो वैदिक। और जैसे दयानंद के विचारों को लेकर के और वेद की मान्यताओं को लेकर के। अब वेद क्या है? वेद हमारे इस भारतवर्ष की संस्कृति का मूल अंग है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसा मानते थे कि उस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा है। ये संसार अपने आप नहीं बना, क्योंकि ये सारा मैटर अपने आप में गति उनमें होती नहीं है। लेकिन इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें पृथ्वी है और अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र और भिन्न भिन्न प्रकार के लोकांतर हैं, उन सब की रचना करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर है, केवल रचना ही नहीं करता, वो इसको चलाता भी है और नियमों के अनुसार चलाता है। और वो नियम सदा से सत्य है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। जो चीज जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो क्या होगी? वो पूर्ण होगी। उस ईश्वर की ये सृष्टि पूर्ण है, और इस पूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी पूर्ण ही होगा। जैसे देखिए, मनुष्य की बनाई हुई चीजों के अंदर परिवर्तन होता है समय अनुसार। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये टेलीफोन के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। और ये जब ये पहली बार जब बना था, रेडियो, आप देखिए, रेडियो से शुरू करते करते आज टेलीविजन तक पहुंच गए। टेलीविजन भी आज जो आता है वो कल बदल जाता है, परसों मॉडल उसका और हो जाता है। लेकिन ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों में परिवर्तन नहीं होता, वो शाश्वत है, सदा रहने वाले, इटर्नल। इसीलिए परमात्मा को सत्य चित्त आनंद भी कहा गया। तो वो परमात्मा सत्य है, एग्जिस्ट करता है। उसके बिना, उसकी एग्जिस्टेंस के बिना ये संसार इतनी भली भांति एडमिनिस्टर नहीं हो सकता। आप देखते हैं किसी भी विद्यालय के अंदर जाइए तो वहाँ पूरा अनुशासन हो, अच्छे से पढ़ाई हो रही हो और गतिविधियां चल रही हो, तो स्वतः मुंह से निकलता है कि वाह क्या बात है, प्रिंसिपल जया मैडम बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि उनका ये स्कूल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। ये सृष्टि का भी, ये देखो इतना बड़ा ये पिंड, ये सारा पृथ्वी, ये भूगोल, ये अपने आप में तो ये मैटर है, मटेरियल है, इसमें अपनी गति नहीं है। किंतु देखो तो जरा इस संसार के अंदर किस स्पीड के साथ ये घूम रहा है और निरंतर घूमता चला जा रहा है। और ठीक समय अनुसार आने वाली अनेक घटनाओं की हम पहले से ही उनको फोरकास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि ये नियमों के अनुरूप है, नियम नहीं बदलते हैं इसके। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और सूर्य पहले भी पूर्व दिशा से ही उगता था, अब भी पूर्व से ही पश्चिम में जाकर के छिपता था। तो ही उस परम पिता परमात्मा ने, जो स्वयं पूर्ण है, इस पूर्ण संसार की रचना की
और न केवल रचना की बल्कि इसको चलाता भी है, और इसके अंदर जो परिवर्तन हम देखने में आते हैं वो सारे भी उसकी एक योजना अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। उस सत्ता को जिसने जिसने हमें भी जन्म दिया, हम लोग मानव के शरीर को लेकर के इस संसार में घूमते हैं, हमारे आने से पहले ही परमात्मा ने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हमें चाहिए थी इस संसार में आने से पहले, वो सब की सब मौजूद थी। हमें श्वास प्रश्वास लेने के लिए वायु चाहिए, तो ऑक्सीजन इज नीडेड, और वो ऑक्सीजन हमारे पैदा होने से पहले ही परमात्मा ने वृक्ष इत्यादि इतने सृष्टि के अंदर बनाए हुए हैं कि वो गंदी हवा को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, उसका कोई मोल नहीं, सबके लिए बराबर है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको एक समान। जो एक रस देने वाला वो परमपिता परमात्मा है, उस परमपिता परमात्मा ने हमें हमारी नीड के मुताबिक, हमारी आवश्यकता के मुताबिक हमारे आने से पहले सब कुछ दिया। और मनुष्य को तो एक विशेष चीज थी, वो है सोचने की शक्ति। जो सोचने की शक्ति अगर दी है, बुद्धि, जो सबके अंदर, सब जीवों के अंदर उतनी नहीं है, जितनी भी है वो उतनी ही रहती है, उसको उसका परिष्कार नहीं हो सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन मनुष्य को जो बुद्धि परमात्मा ने दी है, मनुष्य उसको सोचता है, देखता है, विचार करता है, उसके अंदर परिवर्तन लाता है, और उसको यथार्थ समय उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सबको, उस सब के लिए परमात्मा ने हमें क्या दिया? बुद्धि। बुद्धि नाम की चीज, ये विशेष है मनुष्यों में, ये मानव के अंदर ये विशेष रूप से मौजूद है। और इसके लिए बुद्धि की खुराक क्या है? ज्ञान। बुद्धि की खुराक ज्ञान है। यदि बुद्धि के अंदर, ज्ञान के अंदर विकास होता है तो बुद्धि के द्वारा ही होता है। तो उस परमपिता परमात्मा ने हमें अगर बुद्धि दी है तो इसकी आवश्यकता ज्ञान है। तो मौलिक रूप में, बेसिक नॉलेज के रूप में परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही हमारे लिए वेद का ज्ञान, वेदास आर द ओल्डेस्ट बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ऐसा सुना, आपने भी सुना होगा, हर कोई मानता है। यानी सृष्टि के आरंभ में ही जो ज्ञान हमें चाहिए था, जिसके अंदर, जिसको प्राप्त करके हमने उसके अंदर परिष्कार किया, उसको बढ़ाया है, उस ज्ञान को बुद्धि के द्वारा, और वो ज्ञान वेद है। उसको वेद कहते हैं, ज्ञान। तो परमपिता परमात्मा ने उसके अंदर हमें जीने की कला सिखाई है। हम कैसे जिए, कैसे सुख से जिए, कैसे आनंद से जिए, कैसे हम अपने जीवन को चलाएं, जिससे हम अच्छी प्रकार से सुख रूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये वेद में, वेद की आज्ञाएं किसी एक मनुष्य के लिए, एक धर्म के लिए या किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, और सबके लिए बराबर है। जैसे वायु सबके लिए है, अच्छे बुरे, भले इंसान और साधु और डाकू के लिए, सबके लिए। पानी परमात्मा ने दिया तो सबको दिया, सबके लिए एक जैसा है। और जो ईश्वर की सृष्टि के अंदर एक रूपता है, उसके अंदर परिवर्तन होता है जिस प्रकार से, उस सबको वेद के अंदर सूक्ष्म रूप के अंदर उनका वर्णन है। वेद में इतिहास कुछ नहीं। इतिहास क्या होता है? कोई घटना हो चुकी हो तो वो वर्णित हो उसमें। इसलिए वेद सृष्टि के प्रारंभ में ही हमें परमात्मा ने दिया, और बीज रूप में ज्ञान दिया, उसको हमने विस्तार करना हमारी बुद्धि का काम था। तो हम अपने जीवन को अगर वेद की शिक्षाओं के अनुसार चलाएं तो हमारा जीवन सुखमय होगा, सुखमय होगा, हमें जीवन का आनंद आने लगेगा, अच्छा होगा। और यदि हम वेद की आज्ञाओं का पालन न करें, न करते हुए जीवन यापन करें, तो निश्चित ही हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। जैसे जैसे आप वेद की शिक्षाओं को पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें और उसके अनुरूप कर्म करें, तो आपको आनंद मिलेगा जीवन के अंदर। देखो, धर्म के मानने वाले लोग
धर्म और अधर्म की कोई परिभाषा नहीं बता पाते, लेकिन वेद ने कहा कि जो काम आप अपने लिए अच्छा समझते हो वो दूसरों के लिए तुम करो, और जो आप सोचते हो कि आपके साथ कोई ना करे वो दूसरों के साथ कभी मत करना। ये कितनी बड़ी, कितनी सरल सी भाषा के अंदर वेद ने कह दिया कि अच्छाई और बुराई को भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया कि पाप और पुण्य को भी। पाप क्या है? पाप वो कर्म है जो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई ना करे और मुझे भी दूसरे के साथ वो काम नहीं करे। मैं चाहता हूं मेरे से कोई झूठ ना बोले, तो मुझे भी ये अनिवार्य हो जाता है कि मैं दूसरे के लिए झूठ ना बोलूं। ये शिक्षा वेद की है। और मैं अगर चाहता हूं मेरे साथ कोई बेईमानी ना करे, मैं भी किसी के साथ बेईमानी ना करूं। मेरे से मीठा बोले तो मृदुभाषी हूं। ये वेद की आज्ञाएं, वेद की छोटी छोटी शिक्षा है। मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने पिछली बार भी आपके विद्यालय में जब आया था तो मैंने एक वेद की छोटी सी सूक्ति बताई थी। वो सूक्ति क्या? अच्छी बात। सूक्ति उसको कहते हैं सुउक्ति, अच्छी कही हुई बात। वो बताया था कि परमात्मा हमें बुद्धि देना, और बुद्धि कौन सी भी देना? जो हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने उस बुद्धि को प्राप्त करके, सद्ज्ञान को प्राप्त करके उसका विस्तार किया, वैसी याम मेधाम देवगना पितरस्य उपास्ते दया माम अध्य में दया अग्नि मेधाविनम कुरु। हे परमात्मा, मुझे ऐसी बुद्धि देना जिसको पा करके मैं संसार का कल्याण कर सकूं। जो दूसरों के लिए किया जाने वाला अच्छा काम है वो निश्चित रूप से मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। और जो बुरा का है, क्या है? जो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई मत करे, अगर मैं उसको करता हूं तो ये बुरा काम है दूसरे के प्रति। तो ये वेद की इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। जगह जगह के ऊपर हमें पता चलता है कि उस परमात्मा ने जीने के लिए, जीने का ढंग सिखाने के लिए वो वेद में आया कि मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि मनुष्य बनो। मनुष्य, कुत्ते का बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? कुत्ता। बिल्ली का बच्चा बिल्ली। लेकिन मनुष्य का बच्चा मनुष्य नहीं होता, पैदा होता है। उसको मनुष्य बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, और अच्छे अच्छे गुण अपने जीवन के अंदर धारण करने पड़ते हैं, और अच्छाइयां अपने जीवन को अलंकृत करना पड़ता है अच्छाइयों से। और जो व्यक्ति वैसा कर सकता है वो धार्मिक है। जिसके जीवन के अंदर कोई सुंदरता, सौंदर्य, इस प्रकार का अलंकृत जीवन जिसका नहीं है वो धार्मिक नहीं है। केवल टीका मार्क लगा लेने से या कोई और ऐसा साइन बना लेने से धार्मिक नहीं बनता है। आदमी कर्म से ही, अच्छे सुकर्म करने वाला जो है वो ही अच्छा हो सकता है, वही मनुष्य हो सकता है। अब अच्छे बुरे की पहचान भी बताई कि अच्छे बुरे की पहचान यही है कि अविद्यार्थियों के लिए मैं अगर कहूँ, आपको छोटी सी बात है, जो बात आप अपने माता पिता को बताने में झिझक महसूस करते हो या नहीं बता सकते तो समझ लेना कि वो गलत है। जो आप अपने माता पिता को आसानी से बता सकते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, वो ठीक है, वो सत्य है। समझे मेरी बात? तो जब भी आप कभी दुविधा में, देखो, भय, शंका अथवा लज्जा, तीन बातें बताई। भय, फियर, शंका, डाउट, और लज्जा जिसको मैं चाहता हूं कि ये मुझे डिफेम करेगी ये बात। जब ये मन के अंदर जिस चीज के भाव अगर पैदा होता है तो वो दुष्कर्म है, बुरा काम है, जिसको हम निर्भय होकर के नहीं बता सकते, वो काम ठीक नहीं है। भय, शंका अथवा लज्जा जब अनुभव हो तो समझ लेना कि ये काम गलत है, और जिस काम को आप उत्साह पूर्वक निर्भय होकर के कह सको, कर सको, वो ठीक है, सच्चा है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, वो पुण्य कर्म है। पाप और पुण्य की परिभाषा बड़ी सादी।
मैंने दो बातें आपको बताई। एक तो जो काम हम चाहते हैं दूसरे हमसे करें, अगर वो हम दूसरों के प्रति करते हैं तो ये अच्छा काम है, और अगर वो नहीं करते तो समझिए कि ये काम धर्मानुकूल नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। और इसलिए परमात्मा ने कहा वेद के एक मंत्र में कि तंतुम तन्वन रजसो भानु मनु ही, के संसार के अंदर संसार के काम काज को करते हुए, कार्यकलाप को करते हुए, ताने और बाने को बुनते हुए जैसे कपड़ा बुना जाता है, तो उस तरह से कर्म करते करते आगे बढ़ते रहो। और अनुवलम जोगुआम अपनी मनुर्भव जन्म, प्रकाश के मार्गों का अनुसरण करो। और प्रकाश का जहाँ जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अज्ञान है, अज्ञान के मार्गों से दूर हटो। तो मैं आपको बड़े सरल शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ वेद की, कि वेद ने कहा कि उस परमपिता परमात्मा के प्रति हम आभार भी व्यक्त करें। ग्रेटफुलनेस इज द बेस्ट वर्च्यू, एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग which inhibits your progress. तो ये काउंट योर ब्लेसिंग्स, उस परमात्मा ने जो हमें इतना कुछ दिया है उसका धन्यवाद करो। जब आप धन्यवाद करोगे तो आपके जीवन के अंदर एक आह्लाद, एक प्रसन्नता, एक खुशी आपके जीवन के अंदर आएगी, और अच्छे काम करने से ही वो जीवन के अंदर खुशी आती है। तो आइए मिल करके परमात्मा से हम प्रार्थना करें, माँ भीम तव शस्पते, हे परमपिता परमात्मा हम कभी ना डरे, जीवन के अंदर भय हमसे कोसों दूर चला जाए। किसी ने अंग्रेजी में कहा, अंग्रेज विचारक ने लिखा है कि फियर इज अवर वर्स्ट एनिमी, आर्क एनिमी के तौर पे डरने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। जो ईश्वर विश्वासी है, जो फेल्योर से भी नहीं डरता, फेल्योर तो एक पाठ पढ़ाते हैं, लेसन ऑफ लाइफ, तो लेसन ऑफ लाइफ को लेकर के हम आगे बढ़े तो जीवन के अंदर कल्याण होगा। निठल्ले निकम्मे लोग, किसी ने कहा ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये निकम्मेपन की निशानी है। हमें तो जीवन के अंदर करेजियस होकर के आगे बढ़ना है, एक फोकस लेकर के एक अच्छे इंसान बनना है जो दूसरों के काम आ सके। ऐसा इंसान ये बनाने का हमारा प्रयोजन है इन संस्थाओं के द्वारा, ये ज्ञान आपको दे। और मैं इसको समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि आप कभी भी, मेरी कविता की पंक्ति है, भावों की भीषण ज्वाला को हृदय में कौन दबा सकता, अलबेले दृढ़ संकल्पी को रास्ते से कौन हटा सकता। यानी इफ यू आर फोकस्ड, हमने ये काम करना है, हमने 99% मार्क्स लेने या 98% मार्क्स लेने, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और फोकस होकर के ठीक प्रकार से तुम कहते हैं जो कल जो था वो आज नहीं है, आज यूं ही ढल जाएगा, तुम करते रहना कुछ कुछ, इतिहास बदलता जाएगा। तो आप इतिहास बदलने वाली संस्था में हो, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद सर, आपको हमारी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत बढ़िया सरल तरीके से हमारे बच्चों को वेदों के बारे में, वो जो दो बातें जो आपके साथ जैसे व्यवहार चाहते हो आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करो, आपने इतनी सरल ढंग से इतनी बड़ी वेदों की भाषा को मेरी बच्चों को समझाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमेशा इसी बात की हमें कोशिश रहती है कि आप सब बड़े लोग, इतनी एक्सपीरियंस लोग, बड़ी अच्छी तरह जब बातें मेरे बच्चों को समझाते हैं, वो बच्चे जब समझ लेते हैं और अपनी जीवन में इस बात को उतार लेते हैं, उनका जीवन बहुत बढ़िया हो जाती है। यही हमारी एक छोटी सी कोशिश है। इस श्रृंखला का आज तीसरे दिन आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपको मेरी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। मैं प्रयास करूंगा आपके पास आने का। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे बाल सफेद हो गए इसलिए आशीर्वाद दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, हम आपके बच्चे हैं, आप आशीर्वाद हमेशा दे सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। कथा का हम यजन कर रहे हैं। हे जगदीश्वर, हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हो, सर्व का नियंता हो, दयालु हो, कृपालु हो, दुख भंजन हो दाता। जो विश्व भर में महामारी हो जल्दी से जल्दी दूर हो, सब लोगों का जीवन अमन चैन सुख शांति से व्यतीत करे, ऐसी हम मंगल कामना कर रहे हैं शांति पाठ के माध्यम से। यहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरिति। ॐ शान्ति।